अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7 पॉइंट हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक सीखा है और उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चे है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सॉरी, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। यानी जो सेक्शन 7.2 है आपकी बुक का, उसके अंदर जो टाउन्स आप लोगों को दिए हुए हैं उन टाउन के बीच की डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें दी हैं वहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। तो बच्चे हमारे लिए कोऑर्डिनेट दिए हैं, लेट हम मान लेते हैं लेट पीज कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी मान लिया हमने, पीज कोऑर्डिनेट हमने कोऑर्डिनेट माने हैं बच्चे उसके 0,0 एंड सिमिलरली वी नो वी लेट नाउ क्यूज कोऑर्डिनेट। हमने मान लिया, लेट कर लिया कि बच्चे ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आप लोगों को ये किसके हैं, क्यू पॉइंट के। नाउ क्यूज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 36,15 ये दिए हैं। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें आप लोगों को गिवन है। तो बच्चे आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से कि x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। अगर बच्चे आप लोगों को x1, x2, y1, y2 का पता होता है तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इजीली, बिकॉज यू नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट इन अनदर वे विच इज डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। जो हम बच्चे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो तरीका जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है तो आप वो उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ अगर 1% बच्चे आप लोगों से डिस्टेंस फॉर्मूला मिस होता है तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जो वीडियो है बच्चे बेसिक ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके अंदर मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप वहाँ से वो चीज़ भी देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से x1 कितना होगा बच्चे आपका, नाउ x1 इक्वल टू होगा 0, क्योंकि हमने ये फर्स्ट पॉइंट है। आप इसको भी मान सकते हैं बच्चे x1 तो ये पॉइंट y1 होगा 15, ये x2 होगा, ये y2 होगा, लेकिन हम पहले वाले पॉइंट को x1 मान लेते हैं और y1 हमारे पास आया मेरे प्यारे बच्चों 0। देन x2 कितना होगा आपके पास 36, एंड y2 कितना होगा आप लोगों के पास 15, कितना होगा 15। नाउ वी नो दैट PQ is equal to we know that PQ equal to under root x2 minus x1, it is a distance formula plus y2 minus y1। और बच्चे जो चीज़ें आप लोगों को पता होता है आप मेरे साथ साथ उन चीज़ों को बोला करो, ठीक है, जहाँ पे भी आप वीडियो देखते हो। और सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चे, आप लेट करके कभी वीडियो ना देखें, आप बैठ करके अच्छे से अपनी नोटबुक साथ लेकर के, पेन और नोटबुक, तब वीडियो देखें। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत होती है वहीं पे आप मार्क करते हुए चलें चीज़ों को, वहीं पे आप लोग चीज़ों को नोट करें साथ साथ, ठीक है। तो देखिए, तो PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू द पावर 2, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर दो पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है तो बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 36, नाउ 36 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, होल टू द पावर 2 प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चे y2 की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 0 होल टू द पावर 2। नाउ यू कैन सॉल्व इट। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 36 माइनस 0 कितना हुआ 36 और उसकी पावर 2 प्लस 15 का स्क्वायर
सॉरी 15 माइनस 0 हमें मिलेगा 15 और उसकी पावर कितना बच्चे 2। यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा और अगेन हमें किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है बच्चे 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो 36 का स्क्वायर आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दो तरीके मैं आप लोगों को सिखाता हूं और भी तीन तरीके मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 6 जा 36 कैरी आई 1, 6 3 18, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 18, 18 और 18 हुए 36, 36 और 3 हुए 39, 39 का 9 का हासिल लगे 3, 3 3 9, 9 और 3 कितने हो गए बच्चे 12, तो 1296 में हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया 36 का। या तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है, या फिर आप लोगों का जो पुराना तरीका है हमारे पास 6 छंगड़ 36 का 6 का हासिल लगी 3, 6 3 18 और 3 21, फिर अगेन यहाँ से 3 छिंग 18 का 8 का हासिल लगी 1, 3 3 9 और 1 10। इस तरीके से कीजिए 6 9 2 1, 1296 में ही इस तरीके से आएगा। फिर तीसरा जो तरीका हमारे पास होता है वो होता है बच्चे 36। अब आप लोगों को देखना है कि 36 हमारे पास जो 50 होता है 50, इस 50 से कितना कम है। ठीक है, देखिए बच्चे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का जो हमारा बेसिक जो तरीका होता है वो तो तरीका यही है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके। आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो सीख लीजिए। देखिए आप लोगों को देखना है बच्चे नंबर को दो तरीके से कि नंबर 100 के कितने नज़दीक है या कितने आसपास है। फिर दूसरे तरीका हमने देखना है कि नंबर 50 के कितना आसपास है। ठीक है, देखिए तो जैसा ही आप लोगों ने देखा कि ये 50 से कितना कम है 14, 14 कम है, तो 14 14 कितने होते हैं बच्चे 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में से लेंगे बच्चे हम 96, यानी जितना हमें नंबर मिलता है हमें उसकी डबल डिजिट लेनी होती है। ठीक है, कितनी लेनी होती है डबल डिजिट। तो आप लोगों ने यहां से 96 को लिया और हमारे पास हासिल लग गया 1। ठीक है, अब आप लोगों को बेस मान के चलना है 25। क्या चलना है 25, 25 और एक हासिल का कितने हो गए 26, 26 में से 14 घटा दीजिए बच्चे। जितना हमारा कम होता है हम उतना ही क्या कर देते हैं 25 में से घटा देते हैं। समझ में आई बात नहीं? तो 25 में से 12, 25 और एक हासिल का 26, 26 में से 14 गए थे, हमारे पास बचे कितने 12। तो ये 1296 इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए जैसे मैं दोबारा से सिखाता हूँ आप लोगों को, हमने लिया 48, 48 का मुझे निकालना है स्क्वायर। स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे, दो तरीके तो हमारे पास ये हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। आप लोग बताइए मुझे 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4। लेकिन बच्चे 4 तो अकेला नंबर है, अकेला नहीं लेना, हमें डबल डिजिट में लेना है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, हमें देखना है कि 48 किससे कम है 50 से, तो 50 का बेस होता है 25। कितना होता है 25। ठीक है, तो 25 में से कितने घटा दीजिए जितना ये 50 से कम है। कितना कम था 2, 2 और घटा दो, 25 में से 2 गए तो कितना है 23। तो यही हमारा आंसर होगा। आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, वो दोनों सारे के सारे तरीके ही क्या होंगे, अच्छे होंगे, बशर्ते कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो सबसे आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 36 का जो स्क्वायर आता है, 36 का जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास में 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आप यहां से निकाल लोगे। अब बच्चे मुझे आप लोग बताइए, पहली चीज तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर है और 36 के स्क्वायर में 225 और ऐड हमें करने हैं। देखिए आप लोग इसमें ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 का 2 का हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 1, तो हमें मिला 1521। इसका कितना आया अंडर रूट। आप इस तरीके से भी बच्चे इनको ऐड कर सकते हैं, 2 2 5, जब आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 1521। ठीक है, 1521 का आप लोगों को निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकाल के लाना है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के आप लोगों के पास जो तरीके हैं वो तरीका ये है बच्चे। देखिए 1521 को आप इस तरीके से निकालोगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। कैसे कि 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9, 3 5 15, ना जाने का 0, 3 7 21, 507।
अब जाएगा बच्चे ये 13 पे, कितने पे जाएगा, फिर 3 पे जा सकता है। देखिए नंबर डिजिट ऐड करके देख लिए, 7 और 5 12 तो 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 चिंग 18, 2 बचे 3 निम 27। अब कितने पे जाएगा बच्चे, 13 पे, क्योंकि 13 13 होते हैं 169, तो 13 एकम 13। तो हमारे पास हर एक जोड़े में से एक नंबर फालतू बाहर का निकाल लेना है, ठीक है। 3 यहाँ से आया 13, 13 तिया 39, तो इसका अंडर रूट आया 39। तो जो P और Q की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 39 होगी। कितनी होगी, 39 होगी। तो लिखेंगे हैंस ना द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36, 15 इज 39, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 39, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15 इज 39। यही हमारा क्या था बच्चे, आंसर था। आगे हमसे क्वेश्चन कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो क्या बच्चे आप सेक्शन 7.2 के अंदर जो आप लोगों को दो टाउन दिए गए थे उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टाउन्स इज गिवन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चे आप ये चीज लिख सकते हो वहां पे, यस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टाउन। तो ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। वो बच्चा चाहे कहीं पे भी वीडियो देख रहा हो, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्लियर। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी बच्चे हमें दिखाना है कि ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि कोलिनियर पॉइंट होते कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या हैं। देखिए बच्चे तो थोड़ा सा बेसिक हम करते हैं अभी कोलिनियर पॉइंट के लिए। देखिए कोलिनियर पॉइंट के इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, और जब हम एक्सरसाइज 7.3 पर होंगे बच्चे, जहां हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे, वहां पे मैं आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट का जो कंसेप्ट है उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, उससे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर पॉइंट की। तो कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं, देखिए बच्चे तो कोलिनियर पॉइंट के अंदर ऐसे 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास जो एक ही लाइन के ऊपर हों। कहां हो बच्चे, एक ही लाइन के ऊपर हों। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, यहां से ये पॉइंट ए था, यहाँ पे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब इसके साथ ही आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कैसे होंगे बच्चे, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे बच्चे ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर ना हो। यानी एक पॉइंट जिसे यहाँ पे हो गया ए, ये पॉइंट आपका बी हो गया और ये पॉइंट आपका सी हो गया। तो ये 3 पॉइंट कहलाते हैं हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट इफ द पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन ए सिंगल लाइन, ठीक है, या ऑन ए कॉमन लाइन, देन इट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इफ द पॉइंट्स लाई ऑन ए कॉमन लाइन या ऑन ए सिंगल लाइन, देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। समझ में आई बात, नहीं आई? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट, और ये तीनों जो पॉइंट होंगे ये होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज, मैं आगे की चीज बताता हूं आप लोगों को। एक सर्किल, ए सर्किल इज ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी बच्चे एक सर्किल को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ किया जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। ए सर्किल इज ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
पहली चीज बच्चे। इसके बाद जो अगली चीज आती है आपके पास, कोई भी जो ट्राइंगल होती है हमारी, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम, एक ट्राइंगल के अंदर बच्चे मिनिमम या मैक्सिमम 3 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। कैसे पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा भी 3 पॉइंट होते हैं उसमें, और कम से कम भी 3 ही पॉइंट होंगे, यानी वर्टेक्स होंगे 3। समझ में आई बात इतनी बच्चे? तो किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट की होगी जरूरत, जब उसका बच्चा कोई ना कोई एरिया होगा। समझ में आई बात नहीं आई? यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया होगा तो बच्चे वो ट्राइंगल बनेगी आप लोगों की नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। समझ में आई बात नहीं आई? अगर बच्चे किसी ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, कितना होगा? किसी ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो वो ट्राइंगल बनेगी आपकी कॉलिनियर पॉइंट से। अगर बच्चे हम ये कहें कि कॉलिनियर पॉइंट की हेल्प से ट्राइंगल बनता ही नहीं है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। देखिए किस तरीके से गलत नहीं होगी, मैं अभी ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं आप लोगों का। देखिए, तो कॉलिनियर पॉइंट ट्राइंगल के लिए, फॉर ए ट्राइंगल वी नीड, या वी कैन ड्रॉ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, या फिर फॉर ए ट्राइंगल वी नीड 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए बच्चे, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप 7th क्लास या 6th क्लास में पढ़ करके आते हो, कि ट्राइंगल को बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है बच्चे ट्राइंगल के लिए आपकी, कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 8th क्लास के अंदर भी आप लोगों के पास आती है, 7th क्लास में भी होती है, 6th में भी होती है। देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास वो होती है सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ 2 साइड, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो बच्चे जो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, इस प्रॉपर्टी को जो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं वो फुलफिल नहीं करते। देखिए कैसे, अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट हैं, तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये 2 साइड होंगी ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड हो गई किसी ट्राइंगल की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर देन ए सी, बिकॉज ए बी बी सी, हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी और बी सी, ये तीनों के तीनों जो 2 लाइन सेगमेंट है, इनकी लेंथ ऐसी के इक्वल है। इसी वजह से ये ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं कि कॉलिनियर पॉइंट की हेल्प से ट्राइंगल बनता ही नहीं है। यदि ट्राइंगल बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा बच्चे? 0 होगा। और एरिया 0 होने का मतलब होता है कि वो जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के पास कोई एरिया नहीं है। और 2D फिगर हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका कोई ना कोई एरिया होता है। उन्हीं 2D फिगर्स में से एक फिगर आपकी होती है ट्राइंगल। समझ में आई इतनी बात? तो ये तो हुआ बच्चे एरिया का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर हमसे बात करें कि कॉलिनियर पॉइंट हैं, तो कॉलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी उसका जो एरिया होगा वो होगा 0। समझ में आई बात नहीं आई? ये तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के अंदर। अब हम आते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, तो बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक है। देखिए, अब मुझे बताइए, क्या यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो जो ए बी होगा आपका, ये ऐसी जो लेंथ है ऐसी, क्या ऐसी लेंथ इक्वल नहीं होगी ए बी प्लस बी सी के? ऐसी लेंथ क्या इक्वल नहीं होगी ए बी प्लस बी सी के? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ही बनाती है हमारी क्या? ऐसी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से होगा बच्चे, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। 2-2 पॉइंट करके आपके पास 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट की हेल्प से बच्चे 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे आपके पास। एक ए बी होगा, एक बी सी होगा और एक ऐसी होगा। लेकिन सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड लाइन सेगमेंट, देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। समझ में आई बात नहीं आई? और अच्छे से चीजें समझ आएंगी बच्चे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। देखिए, यानी
कॉलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन होती है बच्चे, अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ एक थर्ड लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल हो तो वो तीनों के तीनों पॉइंट जो होंगे वो कॉलिनियर होंगे, अन्यथा वो कॉलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से तब क्लियर होगा। देखिए बच्चे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट p इज कोऑर्डिनेट, लेट p इज कोऑर्डिनेट। तो हमने मान लिया बच्चे कि p के कोऑर्डिनेट क्या हैं, p के कोऑर्डिनेट होंगे 1,5। ठीक है, देन q's कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए बच्चे 2,3 एंड r's कोऑर्डिनेट हमने मान लिए बच्चे -2, -11। अब यहां पे मैक्सिमम 3 लाइन सेगमेंट बन सकते हैं बच्चे, PQ, PR और QR। तीनों की अलग अलग आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ वी नो दैट, यहां से बच्चे व्हेन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PQ, अगर मैं PQ की लेंथ फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, अगर मैं PQ की लेंथ फाइंड आउट करूंगा तो यहां पे x1 कितना होगा बच्चे, PQ की जब मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगा तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे उनमें से पहला x1 होगा, दूसरा y1 होगा, तो ये 1 होगा x1, y1 होगा आपके पास 5 एंड x2 आपके पास होंगे Q के कोऑर्डिनेट, तो 2 होगा x2 एंड y2 होगा आप लोगों के पास 3। और यहां से जब आप PQ की लेंथ फाइंड आउट करोगे, नाउ PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। यहां से बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ लेंथ मिलेगी। देखिए √x2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5 और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। तो हमें मिला यहाँ से 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर 2 और होल 2 का अंडर रूट। तो यहाँ से कितना मिला बच्चे, √1 प्लस 2 की पावर 2 कितना होगा बच्चे 4। क्यों, क्योंकि पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो ये आया √5। तो PQ की लेंथ कितनी मिली है बच्चे, हमें मिली PQ की लेंथ √5। सेम जिस तरीके से आप लोगों ने PQ की लेंथ निकाली है उसी तरीके से आप लेंथ निकालेंगे बच्चे PR की। ठीक है, नाउ PR इक्वल टू क्या, ठीक है, हमें PR की लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां से, तो जैसे ही आप PR की लेंथ फाइंड आउट करोगे तो x1 होगा आपके पास में P के कोऑर्डिनेट 1, y1 होगा आपके पास 5, x2 होगा आपके पास r के कोऑर्डिनेट -2 एंड y2 होगा बच्चे आपके पास में -11। क्लियर इतनी चीजें। तो यहां से आप जब PR फाइंड आउट करोगे तो सेम वही तरीका हमारे पास होगा, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू दी पावर 2। अब बच्चा आप मुझे पहले ये बताइए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए, किसकी चाहिए, PQ की, PR की और QR की। क्लियर इतनी चीजें। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -2, इस -2 अलग से है बच्चे, इसके साथ -2 माइनस, और जो ये माइनस है इसका किसी माइनस से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप यहाँ पे आता है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को प्रूव भी करा दिया है इसका कि किस तरीके से आता है फॉर्मूला। ठीक है, -1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11 माइनस y1 की वैल्यू है 5, तो आप इनका स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है बच्चे, यहां से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो अंडर रूट -2 एंड -1 -3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 11 एंड 5 कितने हो गए बच्चे, माइनस के 16 होल टू दी पावर 2, और पावर 2 की वजह से माइनस का साइन क्या हो जाता है बच्चे, आप बताएंगे मुझे। माइनस का जो साइन होता है पावर 2 होने की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होता है, इसीलिए वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से,
9 प्लस -16, 16 का कितना होता है बच्चे 196, 196 होता है या 256 होता है? 15 15 225 होते हैं बच्चे और 16 16 256 होते हैं। कितना होता है 256, 256। इसको जब आप ऐड करोगे बच्चे तो हमें मिला √265। 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 का 2। तो पी आर की जो लेंथ आई बच्चे वो आई √265। क्लियर? और आपके पास जो पी क्यू की लेंथ आई है वो आई है √5। इसके बाद अगली लेंथ को फाइंड आउट कीजिए बच्चे। जैसे ही आप नेक्स्ट चलोगे तो हमें कितना मिला क्यू आर, हमें मिलेगा क्यू आर। नाउ क्यू आर इक्वल टू क्या? अब आप लोगों को क्यू आर फाइंड आउट करना है तो यहां से x1 कितना होगा बच्चे? x1 होगा हमारे पास क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू कितनी है 2। y1 कितना होगा आपके पास 3। x2 कितना होगा यहां से x2 होगा बच्चे -2। और y1 कितना होगा यहां से? y1 होगा आपके पास में -11। कितना होगा -11। आप सॉल्व कीजिए बच्चे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू √x2 - x1 प्लस होल टू द पावर 2 y2 - y1 होल टू द पावर 2 इक्वल टू √x2 कितना है बच्चे -2 अगेन होल टू द पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू है -11 और यहां से माइनस अपने आप आया है और 3 होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिला यहाँ से 4 -k। ठीक है, -4 रेज टू दी पावर 2 -11 एंड -3 कितना होगा बच्चे -14। तो -14 होल टू दी पावर 2। तो हमें कितना मिला यहाँ से? हमें मिला √16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस और 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 196। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितने मिलेंगे 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगे 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 का हासिल लगे 1 212। √212 हमें मिला है। यहाँ पे √265 है, यहाँ √5 है। तो क्या इनमें से कोई सी दो वैल्यू थर्ड वैल्यू के इक्वल है? देखिए बच्चे, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तब भी इसके बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि दो कम से कम वैल्यू तो बड़ी से बड़ी वैल्यू के इक्वल हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है दो बड़ी बड़ी वैल्यू को ऐड करूं मैं छोटी के इक्वल आ जाए, तो वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो हमें मिला यहां से बच्चे पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इज इक्वल टू पी आर। क्योंकि बच्चे पी क्यू की लेंथ कितनी है हमारे पास √5 प्लस √212 इज नॉट इज इक्वल टू √265। हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स बिकॉज क्योंकि बच्चे कॉलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है कि जैसे ही दो छोटी छोटी वैल्यू आई थी उनको ऐड करने के बाद बड़ी वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये पॉइंट कैसे हैं? कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। तो लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट। तो बच्चे थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए। देखिए बच्चे, तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ आप नए जुड़े हैं तो बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।